students, this video is for standard 10. This is chapter 6 animal classification science 2 standard 10th, and this is third part of the chapter. So students, today we will see phylum. Almost there are 10 phylums in subkingdom non-chordates. Okay, so first is Porifera, second one is Coelenterata. We will see some phylums in today's video, and later on we will see next phylums. Okay, so first is phylum Porifera. The simplest, students, I have written some points here in the simple way. बहुत इजी तरीके से लिखे हैं. अगर आप चाहे तो यू कैन राइट इन योर कॉपी दिस ऑल पॉइंट्स एंड रीड इट अगेन एंड अगेन, है ना. इसको अगर आप बार बार पढ़ते हैं तो क्या होगा, ये मेमोराइज हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, बिकॉज सम वर्ड्स आर देयर विच आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज इट. ओके, सो प्लीज राइट इट इन योर कॉपी, रीड इट अगेन एंड अगेन. आई रिक्वेस्ट यू. सो फर्स्ट पॉइंट इज सिंपलेस्ट बॉडी एंड पोर्स. क्या लिखा है? सिंपलेस्ट बॉडी. तब इसकी बॉडी कैसी होगी? फाइलम की इस जो पॉरीफेरा जो है, इसकी बॉडी कैसी होगी? सिंपलेस्ट होगी. सबसे पहले तो मैं आपको पिक्चर दिखाना चाहूंगी कि ये किस तरीके का दिखता है. स्पॉन्जेस इसका एग्जांपल दिया हुआ है आपकी बुक में, तो ये किस तरीके का दिखता है. थोड़ा फिर जैसे इमेज ध्यान में आ गई एक बार तो आप पॉइंट्स अपने आप बना सकते हो. आपको वो इमेज याद आ जाएगी ना कि इसका एग्जाम्पल क्या है, तो उस इमेज को देखकर आप अपने आप पॉइंट लिख पाओगे. ओके, तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, इसका एग्जाम्पल हमारी बुक में क्या दिया हुआ है. क्लियर? तब आपको याद आएगा. स्टूडेंट्स, आप देखो, ये दिख रहा है आपको पिक्चर. इस पिक्चर में आपको ऊपर में जो है छोटे छोटे गड्ढे भी नजर आ रहे हैं, है ना, होल्स नजर आ रहे हैं. कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, ये भी नजर आ रहा है. ये कैसे दिख रहे हैं, ऐसे खड़े खड़े कुछ ट्यूब्स के जैसे नजर आ रहे हैं हमको. इसे हम स्पॉन्जेस कहते हैं. ठीक है, तो आपको पिक्चर याद आ जाएगी. अगर याद रह जाएगी तो आप इसे लिख पाओगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट. सिंपलेस्ट बॉडी एंड पोर्स. व्हाट इज गिवन? दीज एनिमल्स आर द सिंपलेस्ट बॉडी प्लान एंड आर कॉल्ड एज स्पॉन्जेस. इनकी बॉडी कैसी है? सिंपल है, और इन्हें हम कहते हैं स्पॉन्जेस. मतलब इन टाइप के पॉरीफेरा में जो भी एनिमल्स आ रहे हैं, ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, उन्हें हम स्पॉन्जेस कहेंगे. एंड इट हैज पोर्स. सम पोर्स आर देयर ऑन देयर बॉडी. दिस पोर्स आर कॉल्ड ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूला. अब मैंने ये वर्ड्स लिखे नहीं है यहाँ पर, मुझे वो लिखने चाहिए थे बट नहीं लिखे. पोर्स की जगह पे एक एरो डालकर आप लिख लीजिए ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूला. ठीक है, तो ये ऑस्टिया और ऑस्क्यूला जो है छोटे और बड़े होल्स है उनकी बॉडी पर, जो अभी मैंने आपको दिखाए थे. ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, इनका यूज भी देखेंगे, क्या करते हैं वो भी देखेंगे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन एक्वाटिक. मोस्ट ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स आर एक्वाटिक. दीज आर एक्वाटिक एनिमल्स. एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हम कहेंगे, एंड दीज आर मोस्ट आर मराइन एंड फ्यू आर फ्रेश वाटर ड्वेलर्स. कुछ जो है मराइन है, सॉरी ज्यादा से ज्यादा जो है वो मराइन है, और कुछ जो है वो फ्रेश वाटर में भी हमें मिल जाते हैं. देन बॉडी सिमेट्री. ठीक है, सिमेट्री इसके पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा था. असिमेट्रिकल बॉडी, दैट मीन्स क्या होता है? सिमेट्री कैसी है? असिमेट्रिकल है. मीन्स क्या है? कहीं से भी काटो तो दो इक्वल पार्ट नहीं मिलने वाले. ओके, तो असिमेट्रिकल बॉडी. देन थर्ड, नेक्स्ट वन इज कॉलर सेल्स. यहाँ पर स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं इनकी बॉडी में. स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनका नाम दिया है कॉलर सेल. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अटैच टू सबस्ट्रेटम नॉट शो लोकोमोशन. सबसे पहले तो सबस्ट्रेटम मतलब क्या है? एक किसी लेयर के नीचे की लेयर जो होती है उसे हम सबस्ट्रेटम कहते हैं. जनरली निचली लेयर हम कह सकते हैं. तो ये क्या होता है? फंसे हुए होते हैं, ऑलमोस्ट सबस्ट्रेटम में होते हैं. तो इट डज नॉट शो लोकोमोशन, है ना. क्या लिखा हुआ है हमारी बुक में? देयर स्पॉन्जी बॉडी इज दीज एनिमल्स आर ऑलवेज अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम. ये हमेशा सबस्ट्रेटम में अटैच होते हैं, एंड हेंस दे डू नॉट शो लोकोमोशन. दे आर कॉल्ड एज सेडेंटरी एनिमल्स, है ना. सेडेंटरी एनिमल्स इन्हें कहते हैं. क्यों? सेडेंटरी का मतलब क्या होता है? तो ये डज नॉट शो लोकोमोशन. क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बॉडी सपोर्टेड बाय स्पिक्यूल्स. जैसे हमारी बॉडी में सपोर्ट करने के लिए क्या है? बोन्स है. तो इनकी बॉडी में भी जो कोई स्ट्रक्चर है उसे हम कहेंगे स्पिक्यूल्स. इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट. ऐसा एक यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है. कुछ माइक्रो होते हैं, कुछ
मेगा होते हैं, ठीक है, बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। ओके, सो बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। एक तो स्पिक्यूल्स से होते हैं या फिर स्पॉन्जिन फाइबर मतलब स्पेशल टाइप के सेल्स है और वो फाइब्रस होते हैं, ठीक है, जो उनको मूवमेंट करने के लिए, मूवमेंट नहीं, एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं बोल सकते, या फोल्ड करने के लिए, बॉडी फोल्ड होती है जिससे, फाइबर से अगर बनी हुई है तो स्पॉन्जिन फाइबर से इनकी बॉडी बनी हुई है। दिस स्पिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड और सिलिका। एक तो कैल्शियम कार्बोनेट से है या फिर सिलिका से बने हुए। ओके, देन इट डिफीड्स ऑन दीज एनिमल्स फीड्स ऑन स्मॉल ऑर्गेनिज्म विद वाटर। ये क्या करते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म को पानी के साथ ही सक कर लेते हैं, ऐसा खींच लेते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने दिया हुआ है, सो स्टूडेंट्स एक बार 7th पॉइंट पे फिर से चलते हैं। फीड ऑन स्मॉल ऑर्गेनिज्म विद वाटर। क्या होता है, तो ये इनके बॉडी पर पोर्स होते हैं, हमने दिखाया अभी पिक्चर में देखे हैं कि इनकी बॉडी पर पोर्स होते हैं, छोटे बड़े पोर्स होते हैं। तो जो छोटे स्मॉल पोर्स हैं जिनका नाम क्या दिया हुआ है, ऑस्टिया, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, जो पूरी बॉडी में प्रेजेंट हुए हुए, आपकी बुक में आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है ऑस्टिया, ठीक है, आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या करते हैं, वाटर खींच लेते हैं ना, पानी के साथ साथ छोटे छोटे बैक्टीरियाज या प्रोटिस्ट इनकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। इनकी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है कि वो क्या करता है, उस वाटर में से जो भी फूड प्रोडक्ट है उसे वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, और अब वो जो वाटर है वो क्या करेंगे, इतना सारा पानी अंदर चला गया, उससे बाहर निकालना है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऑस्क्यूलम दिया हुआ है उस ऑस्क्यूला से वाटर जो है बाहर निकालेंगे। बहुत सिंपल सा है, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया ऑस्टिया से, फूड के साथ वाटर अंदर आया, फूड को अंदर ले लिया, अब पानी को क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया, ठीक है। सो इस तरीके से फीडिंग होगा। देन रिप्रोडक्शन तीनों टाइप से दिया हुआ है, बडिंग से भी होगा, सेक्सुअल भी होगा और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन अभी नहीं दूंगी इसलिए क्योंकि इसके पहले के वीडियोस में मैंने आपको क्लियर किया है कि बडिंग कैसे होता है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है स्टूडेंट। सो आप पिछले वीडियोस को जाके जरूर देखिएगा। तो इसका एग्जाम्पल है, कौन है, स्पॉन्जिया है, हेलोनेमा है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स है। इसके लिए हमें पिक्चर्स तो हमें पता नहीं है कैसी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम टाइप करेंगे और ढूंढेंगे, ठीक है, कैसे दिखते हैं ये, किस तरीके के हैं, इनके स्ट्रक्चर कैसे है, हमें थोड़ी बहुत जानकारी रही तो अच्छा रहेगा, ठीक है। वैसे नाम आपको कोई भी 2B नेम्स अगर आप याद कर लेते हैं तो होगा आपके लिए, अच्छा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल ये जो है मैंने अभी समझा के दिया है, ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं फिट हो गया होगा। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट जो है सिलेंट्राटा। इसका स्पेलिंग याद रखना है क्योंकि थोड़ा सा अलग है कि कोई से कोइलेंट्राटा पढ़ सकता है, पता नहीं क्या क्या पढ़ सकते हैं। सिलेंट्राटा है, हमने तो यही पढ़ा। सो फर्स्ट पॉइंट इज बॉडी स्ट्रक्चर। अब यहाँ जो है मैंने थोड़ा सा अच्छे से लिखकर दिया है, अंडरलाइन भी कर लूं, बॉडी स्ट्रक्चर, फिर दिया है सिमेट्री है, जर्म लेयर है, टेंटेकल से 3-4 पॉइंट्स है, जिसे मैंने अंडरलाइन करके दिया ताकि याद रखने के लिए अच्छा होगा। जनरली यही पॉइंट्स आगे में सभी ऑर्गेनिजम्स में दिए हुए हैं। फर्स्ट इज बॉडी स्ट्रक्चर। ओके, कैसा इनका बॉडी स्ट्रक्चर है, तो बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज सिलेंड्रिकल और अम्ब्रेला लाइक। सिलेंड्रिकल है या फिर अम्ब्रेला लाइक है। इफ इट इज सिलेंड्रिकल इट इज कॉल्ड एज पॉलिप, एंड इफ इट इज अम्ब्रेला लाइक देन इट इज कॉल्ड एज मेड्यूसा। मेड्यूसा कहेंगे। Most of these animals are marine and few are freshwater dwellers. बहुत से जो है marine है, कुछ जो है वो freshwater dwellers है। Then they have given a symmetry, body symmetry, है ना, symmetry को अंडरलाइन करके रखा है ताकि ध्यान में आए कि मुझे कौन सा पॉइंट लिखना है, और जनरली यही पॉइंट लिखना है। आप देखिए सबसे पहले बॉडी स्ट्रक्चर दिया, बॉडी स्ट्रक्चर, दूसरा दिया है कि एक्वाटिक है, फ्यू फ्रेश वाटर ड्वेलर्स है, तो सेकंड पॉइंट ये भी सेम है। थर्ड पॉइंट सिमेट्री का दिया है, यहाँ पर भी सिमेट्री का दिया है। एक पॉइंट यहाँ जर्म लेयर का एक्स्ट्रा दिया है, वो हमें याद रखना होगा क्योंकि इन्होंने थर्ड पॉइंट पे दोनों पॉइंट करके दिए हैं। यहाँ स्पेशल टाइप के कॉलर सेल्स थे, यहाँ पर स्पेशल टाइप का टेंटेकल्स है, इतने ही पॉइंट है। क्लियर? तो साइड बाय साइड अगर आप ऐसे ध्यान में रखते हैं तो ये आसान होगा। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं मैम इस चैप्टर से डर लगता है, बाकी कुछ नहीं है, ये एक चैप्टर बहुत डरावना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बार बार पढ़ते हैं तो ये वर्ड्स जो है फैमिलियर हो जाएंगे, और फिर क्या होगा कि आपको इन्हें पढ़ने के बाद कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कुछ अलग पढ़ रही हूँ। क्लियर? आप अब चलते हैं फिर से टॉपिक पे, सिमेट्री। सिमेट्री कैसी है? रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री के बारे में हमने पढ़ा हुआ था, किसी भी प्लेन में हम
बॉडी को काटते, किसी भी एक्सिस में हम काटते हैं तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, है ना। दैट बॉडी विल डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, इसीलिए इसे कहा है रेडियल सिमेट्री। ठीक है, क्या लिखा है पॉइंट में देख लेती हूँ। मोस्ट ऑफ दिस एनिमल्स आर मराइन, हो गया। बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज रेडियली सिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक। जर्म लेयर क्या है? डिप्लोब्लास्टिक है। याद आ रहा होगा कुछ तो, 2 लेयर्स अगर है तो डिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर्स है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। याद आ रहा है? सेल्स में इनिशियल स्टेज में हमने पढ़ा था, और फिर वही लेयर डेवलप होती है और अलग अलग टिश्यू बनते हैं। ठीक है, तो वो हमने पढ़ा था। तो जर्म लेयर कैसा है? डिप्लोब्लास्टिक। ये दोनों पॉइंट एक ही में दिए हुआ है। देन इट हैज टेंटाकल्स। अब आपके इसके स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि टेंटाकल्स है। मैं एक बार क्लियर करती हूँ, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया नहीं, ठीक है, फिर भी मैं दिखा देती हूँ। स्टूडेंट, ये हाइड्रा है, आप देख सकते हो, और इसे टेंटाकल्स नजर आ रहा है। ये जो दिख रहा है आपको ऊपर से, ये जो शेप दिख रहे हैं ना, इसे हम टेंटाकल्स कहेंगे। इसका यूज हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो पिक्चर आपको समझ में आ गई होगी, आपके माइंड में आप सेट कर लीजिए। These cnidoblast parent tentacles प्रेजेंट अराउंड द माउथ। इनके माउथ के पास कुछ ऐसे लंबे लंबे से प्रोजेक्शन होता है, ऐसा खड़ा खड़ा सा, जिसे हम टेंटेकल्स कहते हैं। एंड दीज टेंटेकल्स आर यूज फॉर, इसका यूज क्या है? इट इज यूजफुल इन कैप्चरिंग प्रे। प्रे को कैप्चर करने के लिए है ना। वो हाथों के जैसे है ना, इस तरीके का दिख रहा है वो कुछ स्ट्रक्चर, तो हम हाथों से इस तरीके से पकड़ सकते हैं किसी चीज को, तो वो भी क्या करेंगे? अपने प्रे को पकड़ेंगे। देन इंजेक्ट टॉक्सिन, ये क्या करते हैं? इन टेंटेकल्स की मदद से, टॉक्सिन मतलब जहर, अपने प्रे के अंदर क्या करेंगे? जहर डाल देंगे। जहर डालेंगे तो क्या होगा? वो प्रे थोड़ा सा पहले तो अधमरा सा हो जाएगा या फिर पूरी तरीके से मर जाएगा। वो मरेगा तो फिर इसे आसानी से खा सकते हैं, वो बच के नहीं निकल पाएगा, है ना। देन यूजफुल फॉर प्रोटेक्शन, और इसका इस्तेमाल वो प्रोटेक्शन के लिए भी करते हैं। ऑब्वियसली अब इनके अंदर टॉक्सिन है, ये जानते हैं, तो ये इसका इस्तेमाल तो एज अ प्रोटेक्शन के लिए तो कर ही सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया है, हाइड्रा है, ऑरेलिया एंड कोरल्स दिया हुआ है। हाइड्रा का तो हमने देख लिया, ठीक है। बाकी जो है 2 पिक्चर्स आप खुद ढूंढ सकते हैं, इनके कैसे दिखते हैं ये, या आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस। ओके, तो प्लैटीहेलमिन्थिस में जो पिक ध्यान में रखनी है, क्या एग्जाम्पल है ध्यान में रखना है, तो वो है प्लानेरिया। ठीक है, अब ये प्लानेरिया किस तरीके से दिखता है ये आप देख सकते हो, पिक्चर समझ में आ रही होगी आपको। ये इस तरीके से नजर आता है। ठीक है स्टूडेंट, so first point is body structure. Body of this animals is slender, पतली सी होती है, flat मतलब चपटी सी होती है, and flat like leaf like और strip के जैसी। एक तो leaf के जैसी या strip के जैसी हम कंसिडर कर सकते हैं। आप leaf देख चुके हो, ऐसी पतली सी एक strip के जैसी होती है। Called, इसीलिए hence they are called as flatworm। ये चपटे होते हैं, फ्लैट कृमि इसे कहते हैं, चपटे कृमि कहते हैं, तो इसीलिए इन्हें फ्लैटवर्म कहते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकंड वन इज दे आर एंडोपैरासाइट्स। दैट मींस क्या होता है? एंडोपैरासाइट मतलब अंतर पराजीवी, किसी होस्ट बॉडी में के अंदर जाके उनके टिश्यू में, उनके सेल्स में ये पनपते हैं, ये वहां रहते हैं, किसी बॉडी के अंदर में जाकर रहते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी के सभी एंडोपैरासाइट है, पर इनमें से कुछ जो है ये एंडोपैरासाइट होते हैं। फ्यू फ्री लिविंग, कुछ जो है वो फ्री लिविंग है। एक बार पॉइंट भी देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ दिस एनिमल्स आर एंडोपैरासाइट, मतलब बहुत से जो एनिमल्स है ये कैसे है? एंडोपैरासाइट है, किसी दूसरे जीवों के अंदर जाके रहते हैं। एंड फ्यू आर फ्री लिविंग एंड एक्वेटिक, और कुछ जो होते हैं फ्री लिविंग होते हैं, जो फ्री लिविंग होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज सिमेट्री। अब फिर से वही सिमेट्री, थर्ड पॉइंट इज सिमेट्री। दे आर बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा हुआ था, किसी भी एक्सिस में उसे हम कट करते हैं तो वो दो टुकड़ों में बढ़ जाएगी। किसी भी एक्सिस में, किसी भी नहीं, एक पर्टिकुलर एक्सिस में हम उसे कट करेंगे तो ही वो 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे बायलैटरल। तो इसके पहले जो रेडियल आया था उसमें क्या था? तो कहीं से भी कट करते थे, शायद मैंने वहां उल्टा हो गया मेरा। रेडियल सिमेट्री का मतलब था कि जब हम कहीं से भी कट करेंगे तो वो 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगी। बायलैटरल सिमेट्री मतलब एक पर्टिकुलर एक्सिस में ही कट करना होगा
तो वो 2 टुकड़ों में बट जाएगी, उसका एक्सिस फिक्स होता है। ठीक है, एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए आप। उसके बाद है सीलोम दिया हुआ है। सीलोम मीन्स कैविटी, जो हमने पढ़ा हुआ था। तो कैसा है, असीलोमेट मतलब बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, है ना, कैविटी नहीं है। उसके बाद है जर्म लेयर। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्ट, ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दैट मीन्स इट हैज मेसोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, तीनों लेयर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। देन एनिमल्स आर हर्माफ्रोडाइट। अगेन द वर्ड इज हर्माफ्रोडाइट, अगेन ये पहली बार ही आया होगा। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है, मेल और फीमेल पार्ट जो है वो एक ही ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है मेल और फीमेल का वो एक ही ऑर्गेनिज्म में आपको नजर आएगा, इसीलिए इसे हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। और जब हर्माफ्रोडाइट नहीं होता है कोई जानवर तो उसे यूनिसेक्सुअल कहेंगे। अगर मेल अलग और फीमेल पार्ट, फीमेल बॉडी अलग है और मेल बॉडी अलग है सॉरी, तो उसे हम यूनिसेक्सुअल कहेंगे। और जब दोनों चीजें एक ही बॉडी में प्रेजेंट है तो इसे हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट? उसके बाद है एग्जाम्पल प्लानेरिया एंड टेपवर्म। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, टेपवर्म बहुत अच्छे से याद रह जाता है, प्लानेरिया तो है ही, तो आपको याद रखना होगा। बहुत इजी पॉइंट है, शायद बस आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। मेरे पिछले पॉइंट में कुछ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, उससे मैंने अभी क्लियर कर दिया। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट एस्केलमेंथिस बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर हम देखेंगे कैसा है। तो बॉडी ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज लॉन्ग, थ्रेड लाइक, सिलिंड्रिकल, लंबी सी होती है, धागे की जैसी होती है, सिलिंड्रिकल शेप में होती है, एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज राउंड वर्म, और इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, राउंड वर्म कहते हैं। ठीक है, दे आर आइदर फ्री लिविंग और एंडोपैरासाइट्स। ये एक तो फ्री लिविंग होते हैं या फिर एंडोपैरासाइट होते हैं। अगेन यहाँ पर जो वर्ड आया था वो सेम वर्ड यहाँ पर भी आया है ना, यहाँ नहीं है, मैंने लिखा नहीं, हाँ एंडोपैरासाइट है ना। तो यहाँ पर ये भी एंडोपैरासाइट है, मतलब क्या है, किसी होस्ट बॉडी के अंदर जाकर रहते हैं। ठीक है, एक्वाटिक जो फ्री लिविंग होते हैं वो कैसे है, एक्वाटिक या फिर टेरेस्ट्रियल। यहाँ कैसे थे, जो फ्री लिविंग थे वो एक्वाटिक ही थे, यहाँ पर कैसा है, एक्वाटिक भी हो सकते हैं या टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। देन जर्म लेयर, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मीन्स क्या है, तो 3 लेयर्स आर प्रेजेंट विच आर एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। नेक्स्ट वन इज सीलोम, दे आर सूडोसिलोमेट, मतलब बॉडी कैविटी तो है पर ट्रू बॉडी कैविटी इनके अंदर नहीं है। स्टूडेंट मैं जो वर्ड्स बोल रही हूँ, बॉडी कैविटी, सिमेट्रिकल, ये जो है इसके पहले के वीडियो में हो चुका है। मैं चाहे तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कंसेप्ट क्या है। क्योंकि अब मैंने तभी कहा था कि मैं बार बार इन वर्ड्स को यूज नहीं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, वर्ड्स को यूज करूंगी लेकिन मीनिंग बार नहीं बताऊंगी, पर फिर भी बताते जा रही हूँ, लेकिन फिर भी क्लियर नहीं होंगे, है ना, अभी इसमें क्लियर नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पहले पिछला वीडियो जरूर देखना है। देन स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट मैंने लिख कर लिखा है, बॉडी इज नॉन सेगमेंटेड। सेगमेंट का मतलब मैंने पढ़ाया था आपको, एक पिक्चर भी दिखाई थी मैंने पिछले वीडियो में कि बॉडी जो है इक्वल पार्ट्स के से बनी होती है। जैसे एग्जांपल आप अर्थवर्म ले लो इस तरीके से, तो अगर आप अर्थवर्म को देखते हैं तो इस तरीके से इक्वल पार्ट्स से, करीब से देखेंगे आप तो ऐसी सेगमेंट्स नजर आएंगे, इक्वल पार्ट्स से बनी हुई होती है। पूरे ऐसा लगता है कि छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स को जोड़ के अर्थवर्म बना हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए उसे हम सेगमेंटेड कहेंगे। तो बॉडी इज नॉन सेगमेंटेड। इस तरीके के जो एस्केलमेंथिस में जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे इनकी बॉडी कभी भी सेगमेंटेड नहीं होगी। ठीक है, देन कवर्ड विथ टफ क्यूटिकल। टफ क्यूटिकल क्या है, तो हमारे स्किन के, हमारे नहीं जो भी ऑर्गेनिज्म है हमारे भी उसमें कंसिडर कर लेंगे, ऑर्गेनिज्म के स्किन के ऊपर में एक जो लेयर बनी होती है उसे हम क्यूटिकल कहेंगे। ठीक है, फिर किसी की बॉडी में कैसी लेयर होगी, किसी की बॉडी में कैसे लेयर, कुछ पतली सी लेयर हो सकती है, किसी की बॉडी में टफ हो सकता है, तो इनके ऊपर में जो आउटर जो लेयर है वो कैसी है, टफ है, टफ क्यूटिकल कहेंगे। ओके, ऊपर की लेयर। ठीक है, फिर है यूनिसेक्सुअल। अब यहाँ क्या थे, हर्माफ्रोडाइट थे, अब यहाँ क्या है, यूनिसेक्सुअल। दैट मीन्स इसमें मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है एस्कैरिस एंड लोआ लोआ। मैं आपको बताऊंगी, ये लोआ लोआ को आप ये आई में, आंखों में होता है, आंखों के अंदर, ह्यूमन आई में भी होता है, तो आप इसे जरूर देखिए, पिक डाल के देखिए, बड़ा अच्छा दिखता है, इंटरेस्ट आएगा आपको ये चैप्टर को पढ़ने में, लगेगा कि कुछ तो पढ़ रहे हैं, अच्छा सा मजेदार पढ़ रहे हैं। और इसका ऑपरेशन भी जरूर देख लेना, इसे कैसे निकाला जाता है। ठीक है, बड़ा अच्छा है। तो ये था आज के, इसमें मैंने आज इतना ही वीडियो बनाया स्टूडेंट। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट फाइलम जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।